पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सभी श्रोता भक्त समाज संत समाज सभी भाई बहन एवं देवी और देवताओं से अनुरोध है कि सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मनुष्य जाति के कल्याण जो है बहुत समय से बाकी है। आज हम जगें और अपना कल्याण करें, इसी में हमारा सौभाग्य है। आज जो है अंधविश्वास के ऊपर अपना विचार रखेंगे। इसे सुनना है, विचार करना है और समझ करके पाखंड के छोड़ना है। ये दास के उद्देश्य है कि मनुष्य जो है संसार के जातिवाद से, मजहबवाद से, नीच ऊंच के भावना से और सभी तरह के पाखंड से ऊपर उठे और सभी मनुष्य के गले लगा करके आज सबको सम्मान करे। एकता के ज्ञान हो जाना। मनुष्य एक जाति है, इसमें कोई छोटा बड़ा ना होता है। मनुष्य के शकल में इंसान, शैतान, भगवान सब पाए जाते हैं। ये सब कर्म के वजह से बनते हैं। संसार के अंदर में भूत जोनी, चतुर लोग जो है, धूर्त जो है, मूर्ख बनाने के लिए भूत जोनी के रचना किया। विधर्मी जो विदेशी आते थे उनको डरवाने के लिए, और इन्हीं के सब जो है डरने लगे। इन्हीं के हिंदुस्तानी के दिन खराब हो गए। ये इन्हीं के दुख के कारण बन गया। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। भूत जोनी संसार के अंदर नहीं होता है। यह अज्ञानता के वजह से भूत जोनी के भरम होता है। संसार में आज तक ले किसी ने भूत को देखा ना है, केवल मानता है। संसार के अंदर शनिचर ग्रह बहुत बड़ा ग्रह है। जैसे पंडितन ने कहा, पंडित जो है, कोई आदमी जाके कहा कि हमके बड़ा दुख है, वो कह देता है कि तेरे ऊपर शनिचर चढ़ा है। वो कहा कि पंडित जी क्या करना पड़ेगा? कहा ना, ग्रह शांति के पूजा करना पड़ेगा, 9 ग्रह शांति के पूजा करना पड़ेगा। खर्चा बता देगा 5-10 हज़ार रुपया, उसे पैसा ले लेगा, कह देगा कि किसी से ग्रह शांति करा लेना। वो कहा कि आप ही पंडित जी कर दो, कहेगा ठीक है हम ही कर देंगे। घर पर पैसा लेके आ जाएगा और उसके ग्रह के शांति मूर्ख बना देता है और कुछ भी ना होता है। शनिचर किसी के ऊपर ना चढ़ता है, कौनो ग्रह किसी के ऊपर ना चढ़ते। वो ग्रह बहुत बड़े बड़े हैं, सब पृथ्वी से बड़े हैं। वो जो है आकाश जड़ हैं, वो अपने को भी नहीं जानते। जब सारे ग्रह अपने को नहीं जानते और जड़ हैं तो किसी के कैसे दुख देंगे? इसलिए जो है
बात के समझने के प्रयत्न करनी है। एक ब्रह्म पिचास होता है, कहते हैं कि पंडित के मार देते हैं तो अगर उसको नहीं पूजेंगे तो वो उसके खानदान के बर्बाद कर देगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। जो इस बात से डर जाता है वो मर जाता है। मोहम्मद गोरी सोमनाथ के मंदिर लूटने में 17 बार में 17,000 पंडितन के मार दिया था, जान से मार दिया था, जो मुसलमान नहीं बने थे। उसके बाल टेढ़ा हो गया, कुछ भी ना होता है। राजा छत्री आए कि आप सब साइड हो जाओ, ये सोमनाथ मंदिर के हम लोग जो है रक्षा करेंगे। वो सब ठाकुरन के रोक दिए, कहे कि नहीं, यहाँ खून खराबा ना होगा। भोले बाबा खुद ही वो विधर्मी के मारेंगे, हम लोगों के रक्षा करेंगे। वो भोले बाबा के तोड़ दिए, मंदिर तोड़े, मूर्ति तोड़े, सब कबाड़ के ले गए। हीरा मोती की आंख था, वो आंख निकाल के देवी के दुर्गा के ले गए। वो इतना उसमें दौलत था, अपार दौलत था, सब लूट लाट के ले गए, सबके काटे मारे। ना कोनो देवी देवता वहाँ आया, कोई नहीं बचा सकता। जितने भी धर्मी आए सब लूटे, मारे, काटे, नरसंहार किए, किसी ने नहीं बचाया। अगर वो होगा तब तो बचाएगा। वहाँ तो ढोल की पोल है, धंधा है, केवल मूर्ख बनाना है। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। विदेशी से मिल गए, सब सौदाबाजी कर लिए, कुछ अपने कमाए, कुछ देश के लुटवा दिए। जिस समय सिकंदर बादशाह आया था हिंदुस्तान में, उस समय जो है सुखदेव आचार्य थे यहाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। वो जाके सिकंदर के साथ मिल गए और उधर के जो राजकुमार था उसको भी लेके उसे के संगे सेटिंग करा दिए। और ये हिंदुस्तानी आचार्य गद्दार राजकुमार उसके सहयोग करने लगे, इसलिए वो पांव जमा लिया और हिंदुस्तान के क्षति किया। यहाँ तक ले कि चंद्रगुप्त जो है कई साल उसके सेना में काम किया था। चाणक्य भी जो है जा करके सिकंदर से मिले थे। उनके एक ही उद्देश्य था कि चंद्रगुप्त राजा बने, चंद्रगुप्त और धनानंद के जो है विनाश होके। इन्होंने अपने जीवन भर इसी काम को किए, असफल हुए, कर दिए। चंद्रगुप्त राजा बना, हिंदुस्तान के बहुत अच्छा राजा बना और देश हित में, राष्ट्र हित में बड़ा काम किया। तो ये संसार में ये देश के गुलाम में अज्ञानता और पाखंड, ये दोनों के बहुत बड़ा भूमिका था। देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी होता है, नपुंसक होता है, बुद्ध डरपोक होता है, वो जो है देवता के पुकारता है अपने रक्षा के लिए। और जो पुरुषार्थी होता है वो अपना पुरुषार्थ के बल से अपना रक्षा करता है। संसार के अंदर कोई सुख दुख देने वाला ना है। कहते हैं कि ब्रह्मा जो है सबके किस्मत लिखता है। ये ब्रह्मा की किस्मत कौन लिखता है? रजोगुण
ब्रह्मा सतो गुण विष्णु तमो गुण शंकर होई। रजोगुण को ब्रह्मा कहते हैं, सतोगुण के विष्णु कहते हैं, तमोगुण के शंकर कहते हैं। रज बीज से जब मनुष्य सृष्टि करता है तो वो रजोगुण ही होता है। जब बाल बच्चे के पालन पोषण करता है तो वो पालन करता होता है, सतोगुणी होता है। जब शक्ति तमोगुणी होता है तो उसके विनाश हो जाता है, तो ये शंकर पद है। धन बल और विद्या, ये तीन जो है देवी के रूप मान करके ये तीनों से जोड़ा गया है। धन के नाम लक्ष्मी है, बल के नाम शक्ति है और विद्या के नाम सरस्वती है। धनवान आदमी जो है लक्ष्मीपति कहा जाता है, बलवान शक्तिपति होता है और विद्वान जो है सरस्वती के पति होता है। यहाँ ब्रह्मा के 4 सिर जो दिखाया गया है वो ज्ञान के प्रतीक है। 4 सिर ब्रह्मा के नहीं है, शिव के 5 सिर नहीं है, दुर्गा के 8 भुजा न है। ये सब कलाकार के देन है। कलाकार कुछ भी बना सकता है, इसलिए कलाकार के कला के पीछे पगलाना ना है। रावण के 10 सिर नहीं था, 1 सिर था। सीता के स्वयंवर में जाता है तो 1 सिर था। सीता के हरण करता है तो 1 सिर था। वो अपने सिर काट के शंकर जी को नहीं चढ़ाया था। रावण के महिमा को बढ़ाने के लिए उसके चेलन चपाटियन के काम है। जैसे गुरु जो है उड़ता ना है, चेला उड़ा देते हैं। इस पर एक कहानी है। एक जो है बाबा थे, तो वो बाबा जो है उनके चेला कहे कि हमारा गुरुजी रात में उड़ते हैं। गांव के अंदर कुटिया के आसपास बैठ गए देखने के लिए कि गुरुजी कैसे उड़ते हैं। रात में पेशाब करने के लिए बाबा उठे तो उनको शक हुआ कि अगल बगल कोई है। पूछे कि भाई आप कौन हो? कहे कि गुरुदेव हम लोग गांव के हैं। कि ये रात में यहाँ क्या कर रहे हो? कहे कि आपके चेला कहते हैं सबके रात में बाबा हम उड़ते हैं आकाश में। कहे कि हमके पाँख लगा है, कि हम हेलीकॉप्टर हैं, कि हम हवाई जहाज हैं, कि हम उड़न खटोला है। हमारे पास क्या यंत्र है जिसके आधार पर हम उड़ेंगे? हमारा चेला हमके उड़ाते हैं। इसी तरह से संसार के सारे गुरुओं के उनके चेला भगवान बना दिए। आया अपना दूसरे के अपना मजहब में लाने के लिए बहुत कल्पना कर दिए और अपना गुरु के महिमा मंडल करने में कसर ना छोड़े कि हमारा मजहब, हमारा गुरु और हमारे मजहब में मुक्ति होता है। सब नास्तिक हैं, सब नरक जाएंगे। जो ऐसा कहता है वो मूर्ख के बाप है। वो नहीं जानता है कि मुक्ति होता क्या चीज है। वो मुक्ति है कि नहीं जानता है। वो ये भी ना जानता है कि दुनिया में बंधन क्या है और बंधन से छूटने का तरीका क्या है। गंगा में नहा लेगा मुक्त हो जाएगा, काशी में, प्रयागराज में, हरिद्वार में मर जाएगा मुक्त हो जाएगा। ये सब मूर्ख बनाने की बात है। ये मन जो है इतनी जल्दी
साफ ना होता है, मन के विकार के साफ कर देना, वासना मुक्त हो जाना, इसका नाम मुक्ति है। और ये जो है बहुबंधन से बाधिया एक बेचारा जीव की बल छूटे अपना कीरे छुड़ावे पीव। संसार के अंदर जो है आकाश में कोई देवी देवता ना है, आकाश में कोई स्वर्ग ना है, कोई भुवन ना है, कोई लोकांतर ना है जहाँ पर मनुष्य के स्वर्ग होता हो। स्वर्ग नरक सब मनु इसी पृथ्वी पर है। सुख के नाम स्वर्ग है और दुख के नाम नरक है, और संसार के बंधन से छूटने के नाम मुक्ति है। संसार के सब कुछ के त्याग हो जाना, शेष अपने आपा रह जाना, इसका नाम मुक्ति है। संसार के बंधन जन्म जन्मांतर के अनादिकाल से है, इतने आसानी से ना छूटता है। आज यही जो है आसक्ति के डोर में मनुष्य बंधा हुआ है, और इस आसक्ति के डोर को एक एक करके काटना, तोड़ना, त्यागना सतगुरु और संतों की कृपा से होता है। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सील पर परत निशान। अभ्यास एक ऐसा काम है जिस अभ्यास से मनुष्य जो है सफल हो जाता है और संसार के बंधन के छोड़ने में सहयोग हो जाता है। संसार के अंदर एक बहुरीदीन सुन्नी मुसलमान था, झांसी के रानी के यहाँ चौकीदारी करता था। पीछे के दरवाजा में उसकी ड्यूटी थी। अंग्रेजन के मिल गया, अंग्रेजन के दलाल हो गया। उसका लड़का चांद मियाँ हुआ, वो भी अंग्रेजन के दलाल था। एक बार पकड़ा गया था तो 8 साल जेल खट के आया था। वही चांद मियाँ एक अमर अकबर अंथनी नाम के पिक्चर बना, उसी में साईं जो है पिक्चर हिट हुआ, साईं बाबा हिट हो गया। और वही जो है नासिक में एक उनके मस्जिद बनाया गया। वही मस्जिद जो है उसके रूपरेखा 2 तरह के हुआ कि उसके हिंदू भी मान सके और मुसलमान भी मान सके। हिंदू के सारे मंदिर में चांद मियाँ बहुरीदीन के जो लड़का था, इसके जगह देने वाला कौन है? ये पंडित समाज है। ये जो है अपने कमाने के लिए कुछ भी कर देंगे, इसलिए समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है और अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सभी जगह जो है, सभी मंदिर में साईं के जगह दे दिया गया। ये पहले तो हिंदुए ना है, ये पंडितन के कितनी बड़ी षड्यंत्र है और धोखा है, जिसके वजह से सारे जो है सब मंदिर में इस सुन्नी मुसलमान के पूजना शुरू कर दिए। और यहाँ पर घोर जो है अत्याचार हुआ। इसलिए जो है सब मंदिर में ये सब के पूजना ठीक ना है और मूर्ख बनाना है, और यहाँ पर जो है सब गलत हुआ। इसी तरह से पिक्चर से एक संतोषी माता पिक्चर बना। वो संतोषी माता पिक्चर जो है
हिट हुआ, उसमें संतोषी माता जो एक एक्टर थी वो भी हिट हो गई, और वो संतोषी माता के नाम से मंदिर बन गया, लोग व्रत करने लगा और बहुत जोर शोर से उसकी पूजा होने लगी। ये भेड़िया धासान है, भेड़िया धासान से बचना है। इसी तरह से जो है राम सीता और कृष्ण, ये जितने कुछ ही बने थे, ये सारे के फोटो घर में लगा के लोग पूजा करने लगे। हनुमान जी के यहाँ पर इस समझने की विषय है कि ये हीरो हीरोइन में जो राम बने थे वो मेरठ से बीजेपी के इलेक्शन लड़े, और जहाँ जाते थे लोग आरती करने लगते थे। वो कहते थे कि आरती करने की ज़रूरत ना है, हमके वोट दे देना, हम जीत जाए, यही तुम्हारा पूजा है। तो ये सब पाखंड के जो है बढ़ावा मिला। ये पाखंड से ऊपर उठनी है। ये संसार के अंदर जितनी मनुष्य हैं, ये सब महापुरुषों से प्रेरणा लेना है। जैसे वो लोग आचरणशील थे वैसे आचरणशील बनना है। शिव जी के 5 गो सिर दिखाया गया है। शिव जी के 5 गो सिर कहीं नहीं था। उनके जो है एक सिर था, लेकिन ये पंडित जो है 5 गो सिर बना करके अल्लों के मूर्ख बनाए गए। इसलिए सावधान रहनी है, और ये जो है किसी के बढ़ावा बहकावा में ना आनी है और अपना काम करनी है। अर्धनारीश्वर रूप दिखाया गया है शिव जी के। उनके गंजेड़ी भंगेड़ी नाचना, ये अनेक तरह के कुल कला कौशल दिखाया गया है। ये सब कुछ देखते हुए ये सबसे ऊपर उठना है। ये मनुष्य जो है ये कुछ भी कर सकता है, बदनाम भी कर सकता है, और उसके जो है कुछ भी कर सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि ये पाखंड से ऊपर उठे। इसी में मानव जाति के कल्याण है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, और सुने सुनावे, अपने आचरण के सुधार करके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।